तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं। सबसे पहले हम सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में कि होती क्या है सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। मान लीजिए आपके पास है कोई कंपाउंड ए, वो कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है बी और सी में। यहां पर इस कंपाउंड की हमने किसी से रिएक्शन नहीं करवाई, इस कंपाउंड को या तो सिंपली हीट किया या फिर मान लो कंपाउंड अनस्टेबल है तो नॉर्मली बी और सी में टूट गया, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या ये जो सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन दो टाइप की होती है। पहला, ये रिएक्शन होती है नॉन रेडॉक्स। नॉन रेडॉक्स से मेरा मतलब है कि जिनमें कोई भी रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ। और दूसरा ये होती है कौन सी, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखते हैं। नॉन रेडॉक्स का जो एग्जांपल होता है वो होता है जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें किसी भी एलिमेंट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। वहीं पर रेडॉक्स का एग्जांपल मान लीजिए बात करते हैं PCl5 की। PCl5 डिकम्पोज हो रहा है किसमें, PCl3 प्लस Cl2 में। यहाँ देखिए फॉस्फोरस जो +5 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है। क्लोरीन जो यहाँ पर -1 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो इसको हम बोल देंगे रेडॉक्स सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि ऐसी रिएक्शंस का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अपना टॉपिक है। तो आइए जरा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में। होता क्या है कि जब मान लीजिए PCl5 सेल्फ डिकम्पोज हुआ PCl3 प्लस Cl2 में, आपने इसका ऑक्सीजन नंबर चेक किया तो वो कितना होगा, +5। ये वाला क्लोरीन यहाँ पर किसमें है, -1 में। ये फॉस्फोरस यहाँ पर +3 और ये क्लोरीन यहाँ पर किसमें है, -1 और ये क्लोरीन यहाँ पर किसमें, 0 में। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फॉस्फोरस +5 से +3 में रिड्यूस हो रहा है और इसका जो चेंज है वो चेंज कितने का रहा है, 2 का। वहीं पर ये वाला क्लोरीन -1 से -1 में ही है, लेकिन यही वाला क्लोरीन -1 से 0 में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और इस दौरान इसका चेंज कितने का आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। तो आप सबसे पहले इस रिएक्शन का टाइप समझिए कि कैसी किस टाइप की रिएक्शन है। आपको इस रिएक्शन में एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पर फॉस्फोरस है, एक यहाँ पर कौन है, क्लोरीन है। फॉस्फोरस यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और उसी कंपाउंड का दूसरा एलिमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो मुद्दा ये उठता है कि सर यहाँ पर एन फैक्टर कैसे निकालें। हम एन फैक्टर यहाँ पर फॉस्फोरस का निकाल के बताएं या एन फैक्टर क्लोरीन का निकाल के बताएं या दोनों का एन फैक्टर निकाल के ऐड करें। तो मेरा आंसर है कि जब भी किसी एक कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट उसमें से एक रिड्यूस हो रहा हो और दूसरा उसमें से ऑक्सीडाइज हो रहा हो, तो उस कंपाउंड का एन फैक्टर रिडक्शन के इक्वल आएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिडक्शन जो है उसमें चेंज कितने का हो रहा है, 2 का। ठीक है। और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो एक कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में कितना एलिमेंट है, सिर्फ एक। अरे यहाँ पर रिडक्शन फॉस्फोरस का हो रहा ना, और एक मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फोरस हैं, एक ही है। तो 2 × 1, तो आंसर कितना जाएगा इसका, 2। क्लियर है। तो इसमें बात सिर्फ इतनी सी थी कि जब भी कहीं पर ऐसा हो, मान लीजिए कोई कंपाउंड है AB नाम का और वो बना रहा प्रोडक्ट सेल्फ डिकम्पोज होके, जिसमें से जो ये A है वो A तो हो रहा है ऑक्सीडाइज और जो ये B हो रहा है, मान लो B क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो बात ये है कि इस AB का हम एन फैक्टर कौन सा लिखें, तो हम इसका एन फैक्टर कौन सा लेंगे, रिडक्शन वाला लेते हैं और उससे सही आंसर आता है। क्लियर है। तो ये आप एक छोटी सी ट्रिक्स यहाँ पर समझ सकते हो कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट जिसमें से एक हो रहा हो ऑक्सीडाइज और दूसरा हो रहा हो रिड्यूस, तो हम एन फैक्टर कौन सा लिखेंगे, हम लिखेंगे एन फैक्टर इज इक्वल टू एन फैक्टर रिडक्शन वाला। क्लियर है। इसके कुछ और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर। इसका अगला एग्जांपल आप खुद ही बताओगे। इसमें SO3 गैस डिकम्पोज होके बना रहा है SO2 प्लस हाफ O2। आप यहाँ पर देखिए सल्फर किसमें है, +6 में। सल्फर कन्वर्ट किसमें हो रहा है, +4 में। ऑक्सीजन किसमें यहाँ पर, -2 और ऑक्सीजन कन्वर्ट किसमें हो रहा है, 0 में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीजन का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर +6 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +4 में। तो सल्फर का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो क्या यहाँ पर भी एक ही कंपाउंड में, देखो SO3 पूरा एक ही कंपाउंड है, इसमें से एक एलिमेंट तो हो रहा है रिड्यूस और दूसरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ऐसे केस में इसका एन फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर रिडक्शन के बराबर। और वो आ जाएगा कितने का चेंज हो रहा है, +6 से +4 में जाने में 2 का चेंज हो रहा है। कितने सल्फर है, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 2। क्लियर है।
अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को बेसिक एन फैक्टर कैलकुलेट करना ही नहीं आता है कि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए सिंपली हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करें, वैलेंसी फैक्टर वाले लिंक पर। तो वहां से उस वीडियो में मेरा पूरा समझाया हुआ है कि कैसे आप किसी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए या किसी एसिड बेस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। इसका अगला एग्जांपल है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस Cr2O3। ये डी ब्लॉक की, या यूं कह दूं नाइट्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पी ब्लॉक की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिससे सवालों में पूछा जाता है बहुत बार सवाल इससे। अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है -3 में, ये नाइट्रोजन यहाँ पर है 0 में, ये क्रोमियम प्रेजेंट है यहाँ पे +6 में, और ये जो क्रोमियम है ये यहाँ पर है +3 में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन -3 से 0 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। वहीं पर क्रोमियम +6 से +3 में क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो आप देख रहे हैं कि एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट, एक तो हो रहा है ऑक्सीडाइज, दूसरा हो रहा है रिड्यूस, और आपको बताना है इसका एन फैक्टर। तो किसके को लिखेंगे, बोलो एन फैक्टर रिडक्शन के। रिडक्शन वाले में चेंज कितने का है, 6 से 3 में के, तो चेंज कितने का आएगा, बोलो 3 का आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 इंटू इसके एक मोलिक्यूल में कितने क्रोमियम है, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 6। क्लियर है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर NH4 होल ट्वाइस और क्रोमेट में ये जो नाइट्रोजन है -3 में कैसे। तो चलिए समझाता हूं। ये भी ये कुछ ऐसे है, आप जानते हैं कि NH4 पे चार्ज होता है +1, मुझे नाइट्रोजन की निकालनी है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितना मान लेंगे, बोलो X। H कितने होता है, +1 × 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, +1, तो यहाँ पर X कितना आएगा, -3। ऐसे अगर मैं बात करूं डाइक्रोमेट की Cr2O7 2- की, तो क्रोमियम के लिए पता करना आपको कितना मान लेंगे इसको, X इंटू कितना आएगा, 2, प्लस आ जाएगा -2 × 7 इज इक्वल टू -2, यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो +6। तो इस तरीके से मैंने पीछे वाले एग्जाम्पल में नाइट्रोजन और क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट मैंने कैलकुलेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें वीडियो को, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।